ओ माय गॉड, बैकफायर। कोई नेगेटिविटी थी जो आपकी तरफ भेजी गई थी, बैकफायर हुई है। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ये चीज़ असर नहीं करने वाली है क्योंकि ये गलत मंशा है। किसी पर्सन ने अपनी गलत मंशा जलन की वजह से आपकी तरफ ऐसी गंदी क्रिया भेजी थी, जो चीज़ हॉर्बली बैकफायर हुई है। जस्टिस आपके साइड है, आपको न्याय दिया जा रहा है। आपके साथ गलत हो रहा था, आपके साथ अन्याय हो रहा था और इसी वजह से यूनिवर्स आपको कंपनसेट कर रहे हैं। आपको ना ये चीज़ एल्केमाइज होकर आपके जीवन में धन के रूप में बरस रही है, अपार धन के रूप में बरस रही है। आपकी तरफ इवल स्पेल भेजे थे जो बहुत ज़्यादा गलत मंशा रखने वाले लोगों ने भेजे हैं। गाइस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हाईली 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 जेलस हैं। आपको अच्छा करते हुए देखकर आपकी संपन्नता से, आपके प्रोग्रेस से जलते हैं। आपको रोक के रखना चाहते हैं, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको रोक पाना असंभव है। आपको रोका नहीं जा सकता। आप अनस्टॉपेबल हैं। आप अपना नॉर्थ नोट फॉलो कर रहे हैं बिकॉज आप यूनिवर्स के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप चूजन बच्चे हैं। आपका चुनाव किया है परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स ने। आपको इस कार्य में ना यूनिवर्स ने लगाया है, तो आपके कार्य में हो सकता है बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। 444 आप शील्डेड हैं। गाइस, ये कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ओके, इनके ना इस प्रकार के लोगों के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ओके, सो पिछले कर्मों का यहाँ पर सो पिछले कर्मों का जो भी आपका ना लेना देना था, जो भी कर्मों का बोझ आपके सर पर था, जो भी आपने इनके साथ किया था, ये उनसे ज़्यादा आप पर अत्याचार कर चुके हैं, उससे ज़्यादा ये आपको टारगेट कर चुके हैं और वो चीज़ अब कंप्लीट हो चुकी है। और अब आपको परेशान कर पाना, आपको नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ अलाउ नहीं है। ये चीज़ परमपिता परमेश्वर अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है। कुछ लोग आपको बैक टू बैक टारगेट कर रहे हैं। किसी भी तरह से आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता बिकॉज आप अपना कार्मिक बैगेज आप पूरी तरह से ना पे ऑफ कर चुके हैं। आप अपना कार्मिक बैगेज पूरी तरह से पे ऑफ कर चुके हैं। आप अपना कार्मिक बैगेज चुका चुके हैं। द हाई प्रीस्टियस, आप हाई प्रीस्टियस हैं, आप एक भक्त हैं और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी पोजीशन दी गई है। आप एक ऑनर है, बिजनेस के ऑनर हो सकते हैं। कोई कुछ हाइड कर रहा है, कोई कुछ छुपा रहा है, कोई कुछ बात है जो आपसे छुपाई जा रही है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं। वो ये बात आपसे हाइड करके रखना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपसे प्यार है, बट ये आपके सामने आते ही नंब पड़ जाते होंगे। आपसे ना कभी भी ना ये खुल के कह नहीं पाते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके होने वाले जो हस्बैंड है, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट वो आपको ये बताना चाहते हैं। आपके लिए ना ये बात आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे छुपा कर रखना चाह रहे हैं, या वो आपको किसी प्रकार से ना किसी प्रकार के आपको डेट करना चाहते हैं। ये चीज़ आपसे हो सकता है वो हाइड कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। दिस पर्सन लव्स यू एंड मुझे दिख रहा है आपके मन में भी आपकी
एनर्जी बहुत ज़्यादा हील आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हील करती है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। ओके, आपकी तरफ मल्टीपल लोग अट्रैक्टेड हैं। 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल लोग अट्रैक्टेड हैं, बट आपका ध्यान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके होने वाले हस्बैंड हैं उन पर ही हैं। आपको पब्लिकली रिकॉग्निशन मिल रहा है। ओके, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। चीज़ें आपके लिए एकदम से ना बैलेंस कर दी जा रही है। आपकी लाइफ को बैलेंस करी जा रही है। जो भी ईवल चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही थी उनका असर एकदम उल्टा पड़ता हुआ आपकी तरफ, ठीक है, चीज़ों का प्रभाव नेगेटिव वे में आपकी तरफ पड़ता ही नहीं है। बिकॉज आपको ना प्रोटेक्ट, बहुत पावरफुल शील्ड आपको बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज आप अपना कार्मिक बैगेज पूरा कर चुके हैं। आप अपना कार्मिक बैगेज उतार चुके हैं। कुछ हेटर्स हैं जो आपको ना आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, एंड आपके लिए इन लोगों के मन में कुछ कंपटीशन का भाव रहा है। आपको हराने की चाहत, आपको पछाड़ने की चाहत, आपसे आगे निकलने की चाहत। तो ये जो एक इनके अंदर लालसा है ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहे हैं ये लोग आपको हराने के लिए, आपको पछाड़ने के लिए। तो आपके अंदर ऐसी कोई भी मंशा नहीं है इन लोगों के लिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में ही आपके लिए कंपटीशन चलता रहता हो। आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उन लोगों के मन में कुछ कंपटीशन चल रहा है आपको लेकर के। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। ये प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं ऐसे उनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन ये दूर से आप पर पूरी नज़र रखते हैं, आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं, आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। किसी पर्सन को रियलिटी का पता चल रहा है, कुछ उनके सामने कुछ बातें आई है, उनको कुछ असलियत का पता चला है। कोई पर्सन है जो अनडिसाइसिव थे, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब अब आपको हो सकता है ना ये पार्टनर की एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो। उनको पूरी तरह से बांध दिया गया था, वो कंफ्यूज वाले स्टेट में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे आपके बारे में। आपके बारे में आपको ले करके उनकी जो राय थी वो गलत हो गई। गलत हो गई थी, वो आपको गलत समझ रहे थे, बट अब वो धीरे धीरे करके आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी रियलिटी समझ रहे हैं। वो ये चीज़ अब जान पाएंगे कि आपने अपनी बाउंड्री को फॉर्म कर लिया है। अगर आपने अपनी बाउंड्री को फॉर्म किया है तो क्यों किया है, उनके सामने पिक्चर धीरे धीरे करके क्लियर आ रही हैं। ये जो मुझे आंखें लग रही है ना, उनकी आंखों पर, ओ माय गॉड गाइस, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के आंखों से पट्टी बांधी गई थी, ये अब उतर रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ईवल इंटेंशंस रखते हैं। उनके मन में कुछ ईवल इंटेंशंस रहते हैं। ये ईवल इंटेंशंस वाले लोगों की पहचान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने आ रही है। धीरे धीरे करके आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने क्लियर पिक्चर आ रहा है। उनके पट्टी को हटाई जा रही है,
ओके, ये अब उतर रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए इवल इंटेंशंस, बहुत जेलसी गाइस, ये मिलकर एक ग्रुप बनाकर आपके अगेंस्ट कुछ इवल चीज़ें कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के जीवन से दूर चले गए, आपने डिस्टेंस कर लिया। तो ये लोग अब चाहते हैं कि ओके, ये लोग चाहते हैं ना आप उनके जीवन में वापस आए या फिर ये आपकी तरफ आए। तो किसी ना किसी प्रकार से आप लोग मिले ताकि ये आपके ऊपर फिर से कुछ इवल चीज़ें कर पाए। बट आपको अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी बाउंड्री को आप फॉर्म रखते हैं। आप क्लियर बात करना पसंद क्लियर बात करना पसंद करते हैं। आपको कोई चिकनी चुपड़ी बात करना पसंद नहीं है, फेक करना पसंद नहीं है, फेक बातें करना पसंद नहीं है। आपको फेक रिश्तों जो फेक रिश्ते हैं वो निभाना पसंद नहीं है। ओके, आपको घुटन होने लगती है, आपको फेक रिश्तों से घुटन होने लगती है। आपको दो टुक बात करनी पसंद है, आपको गोल गोल बातें घुमानी पसंद नहीं है। आपको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। और ये कुछ ऐसे फेक लोग हैं जो लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। बट आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं। आपको मालूम है कि ये लोग फेक हैं, फेक रिश्ते हैं और आप इनके साथ निभा नहीं सकते। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस रहना पसंद करते हैं। आप एक सीरियस, मुझे प्रैक्टिकल पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं, फेक रिश्ते निभाते हैं। ऐसे लोग जो आपके लिए कुछ गलत भाव रखते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती का उनके साथ अच्छा बनाना और ज़बरदस्ती उनके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते रहना, वो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा घुटन होती है। बिकॉज आप एक जेन्युइन सोल हैं, आप एक जेन्युइन बिहेवियर कैरी करते हैं और यही आपका तरीका है। तो आपको किसी प्रकार का कोई चिकनी चुपड़ी बातें करना पसंद नहीं है। फेक चीज़, फेक रिश्ते आपको पसंद नहीं आती है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए, आप रिश्ता निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं। और आप बिल्कुल भी या अगर आप नहीं निभाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं निभाते हैं। तो आपका नेचर कुछ ऐसा है ओके, आपने अपनी बाउंड्री को फॉर्म किया हुआ है। किसी प्रकार के सेलिब्रेशंस आपने किसी प्रकार के सेलिब्रेशन से आपने खुद को अलग करा हुआ है। आप अपनी बाउंड्री को लेकर बहुत फर्म हैं। ओके, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, अपने लव वंस को लेकर के बहुत प्रोटेक्टेड है। लेकिन कोई फीमेल है जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती, आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस नहीं देखना चाहती, आपको आपके पार्टनर से अलग कर देना चाहती है, कुछ डिस्टेंस कर देना चाहती है। ओके, डिफरेंस क्रिएट करना चाहती है। तो कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस दिख रही है मुझे किसी फीमेल की। ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती है, माइंड गेम खेलती है, जिनके साथ ये फीमेल मिलकर आपको टारगेट करती है। उनको हो सकता है आपकी तरफ बीच में उनको हो सकता है आपकी तरफ बीच में इंटरफेयर करने के लिए प्रोवोक करती हो, उनके बीच में आपको आपको घुसाने का प्रयास करती हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत इंटरफेयरिंग फीमेल है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है इसकी, ठीक है। आपको किसी प्रकार के भ्रम में ट्रैप करके रखने का प्रयास करती हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न की एंडिंग हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न थी, उसकी एंडिंग हो रही है, ठीक है। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था तो अब उसकी एंडिंग हो रही है। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जगल कर रहे थे आप किसी चीज़ को। आपको बैलेंस बिठाने का
आप बैलेंस बिठाने का प्रयास कर रहे थे वर्क लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में। कोई दो लोगों को आप बैलेंस करना चाह रहे थे, घर को और वर्क को, या फिर आपके ही घर के दो लोग हो सकते हैं आपस में एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। तो आप उन लोगों में आप उन लोगों में से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। उस चीज़ से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो आपके उस कंफ्यूजन की एंडिंग हुई है। किसी प्रकार की नेगेटिविटीज़ की एंडिंग हुई है, राइट। और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए? कोई है जो ईवल एंटिटीज़ ईवल नेगेटिव चीज़ें कर रहा था, बट इसका हॉर्बली बैकफायर हुआ है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, उस वक्त तो कुछ बैकफायर हुआ है, कोई नेगेटिविटी बैकफायर हुई है। बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र काला जादू करने वाले लोगों ने ही इन चीज़ों को डेफिनेटली बैकफायर हुआ है। प्लीज़ 444 लिखकर क्लेम करना। कुछ दैट स्पेल कुछ ना कुछ कोई प्रैक्टिशनर के पास जाकर किसी ना किसी तरह का स्पेल वर्क करके, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हुई है। दैट स्पेल आपकी लाइफ को हार्म पहुंचाने का प्रयास किया, तो मुझे दिख रहा है ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। उन चीज़ों की एंडिंग हो चुकी है, आपको उस चीज़ से निकाला गया है। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, शॉक्ड है। आपको इन सारी चीज़ों से निकाल लिया गया है। वाई? बिकॉज जस्टिस इन योर डेस्टिनी, इन योर साइड। आप अपने कार्मिक बैगेज पे कर चुके हैं। ओके, आप अपने कार्मिक बैगेज पे कर चुके हैं। ये कार्मिक कुछ कार्मिक था आपकी लाइफ में, कुछ कर्मों का हिसाब किताब था जो अब आपने अपनी तरफ से पे कर चुके हैं। एंड अभी इन लोगों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये लोग अब अपने लिए कर्मा जनरेट करने में लगे हैं। ये लोग ओवरलोड कर रहे हैं उस चीज़ को, तो बैक टू बैक आपको अटैक करके ये अपने अपने कर्मा खराब करने लग गए हैं। देखो, पहले तो फिर भी इन लोगों को बख्शा दिया जा रहा था, छोड़ दिया जा रहा था, बिकॉज ये कार्मिक बैगेज चल रहा था। बट जब आपका कार्मिक बैगेज ओवर हो गया है, जो चीज़ें आपने इनके साथ पास्ट लाइफ में करी होगी, वो ये आपको पेन दे चुके हैं। वो ये इतना ज़्यादा आपको पेन दे चुके हैं। एंड आप ये पेन उस पेन से ज़्यादा पेन आपको दे रहे हैं। तो ये अपने लिए कर्मा बिगाड़ रहे हैं और इसी वजह से इनको पेन मिल रहा है इन रिटर्न। ओके, तो वो पेन आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा, वो कष्ट आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा जो पेन ये आपकी तरफ भेज रहे हैं। वाई? बिकॉज अब आप लोगों का जो हिसाब किताब था वो पूरा हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव को डिवाइन एनर्जीज। प्लीज़ क्लेम करना। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, 444 लिखकर क्लेम करें। शिव शक्ति आपके साथ है, मारी शक्ति आपके साथ है। Oh my God, something about 2 week. Okay, 2 week बहुत समथिंग अबाउट क्विक, कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, समथिंग अबाउट ट्रस्ट, मूनलाइट, स्टार, हाउ रोमांटिक, दिस इज़ ब्यूटीफुल। कुछ ट्रस्ट की बात आ रही है। विश्वास करिए, ये चीज़ आपके फैंटेसी है, आप में से किसी की फैंटेसी है। आई एम लिसनिंग। आप हो सकता है ना कहीं बोट पर राइड पर जाने वाले हैं। आप कहीं किसी बोट राइड पर जाने वाले हैं। समथिंग अबाउट ट्रस्ट, विश्वास।
ओके, डिलाइट, आप बहुत डिलाइटेड फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं। बहुत कलरफुल एनर्जी, ओके, बहुत कलरफुल लाइट एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी ब्राइट एनर्जी में देख रही हूँ आप बहुत ब्राइट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल एनर्जी में, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप बहुत हैप्पी मूड में मुझे दिख रहे हैं, या हो सकता है आप बहुत हैप्पी मूड में आने वाले हैं। ओके, आप जीवन में ना गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डाउनलोड आया है। आप मोस्टली ना आपने खुद को जीवन में अकेला ही पाया है, ठीक है, आपने हमेशा अकेला ही सफ़र किया है। देखिए, हो सकता है आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड आपके साथ है, बहुत सारे लोग, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना लोगों की, तो आपके साथ कोई होता नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त आपकी जो लड़ाई होती है, ठीक है, वो आप अकेले ही लड़ते हैं। आपने हमेशा खुद को ना अकेला ही पाया है, तो अब आपको अकेला अच्छा लगता है, ठीक है। किसी को साथ लेना या अपनी लड़ाई में किसी को साथ करना, आप अपने हर एक चैलेंजेस को ना, जो भी आपके साथ होता है, कुछ भी, उनके साथ आप अकेले ही सफ़र करते हैं और उनसे जीत भी जाते हैं। हाँ, आपने हमेशा खुद को अकेला पाया है, और शायद आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आपके एंसेस्टर आपके साथ है, आपको पता है कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, और इसी वजह से वो आपको सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। आपको कभी ऐसा फील नहीं करना है कि आप जीवन में अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो आपके एंसेस्टर जो हैं वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके सपोर्ट में हैं, वो हमेशा आपके साथ है, 24 घंटे। आपके जीवन में ना ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कभी भी आपको डिफीट नहीं किया, ठीक है, आपके पीठ पीछे आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपकी तरफ से फाइट बैक नहीं किया। तो मुझे ऐसे लग रहा है आपने जीवन में आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको पीठ पीछे प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, आपको डिफेंड करने वाले हैं, आपकी तरफ से फाइट करने वाले हैं, लोगों का मुंह बंद करने वाले हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आपके हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट वॉइस, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना उस दुनिया में, इस संसार में, देखिए गाइस, यहाँ पर ना मुझे वॉइस, आप जहाँ भी रहे इस दुनिया में, इस संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे आप जहाँ भी रहे, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा। और ये आपके एंसेस्टर, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा में हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपसे कह रहे हैं, आप जहाँ मर्जी जाएं, आप किसी भी दुनिया में जाएं, आप जहाँ भी चले जाएं, आपको प्रोटेक्ट किया, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन शील्ड आपके साथ। आई एम टेलिंग यू गाइस, ओके, समथिंग अबाउट प्रोटेक्शन। ओके, नो मैटर आप कहीं भी जाएं, नो मैटर आप किसी भी वर्ल्ड में रहें, बट आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा प्रोटेक्ट कर रही है, और आपके एंसेस्टर की स्पिरिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, समथिंग अबाउट योर एंसेस्टर, आपके कोई ऐसे एंसेस्टर है जिनकी राशि मीन राशि है, ऐसी कुछ यहाँ पर बातें आ रही हैं। समथिंग अबाउट वाइट कलर, वाइट कलर प्योर प्रोटेक्शन, किसी को वाइट कलर पहनने के लिए कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। किसी को ऐसा अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, उनको वाइट कलर बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए, उनकी ऊर्जा को रेस करने के लिए।
ठीक है, उनकी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो उनके लिए मैसेज आ रहा है, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है, क्या आप तक पहुंचना चाहता है। आपके हेटर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं हेटर्स, आपके जो हेटर्स हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो आपको टारगेट कर रहे हैं। ओके, आप इनके जीवन से दूर चले गए बट ये फिर भी आपको टारगेट करते हैं। ओके, सो इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो आप इनके जीवन से दूर चले गए, अंधकार में है ये लोग। आई एम ब्लॉक्ड, ये लोग ब्लॉक्ड हैं। आपने हो सकता है इन लोगों को ब्लॉक किया, या इन लोगों को ना आपने कंप्लीटली ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया है। आपके स्पिरिट गाइड्स ने ब्लॉक कर दिया है, आपके डिवाइन एंजल्स ने ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया है। आपकी तरफ आने से इनको रोका जा रहा है। ओके, समथिंग अबाउट आई एम ब्लॉक्ड, ये लोग ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक वॉर, एक एक शील्ड आ जाता है जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। जो आपके हेटर्स हैं आपकी तरफ इवल स्पेल भेजते हैं। समथिंग अबाउट आई एम द मैन, कोई मैन है, कोई मेल पर्सन है, कोई जिनको कोई मेल पर्सन है जिनको ब्लॉक किया गया है आपकी ऊर्जा से। ओके, कोई पैशनेट फील कर रहा है आपके लिए। कोई हो सकता है ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हो आपके हेटर में से, जो आपको टारगेट करते हैं। आई एम अफेयर टू लूज यू, किसी को डर लग रहा है कि आपको खोने से। ठीक है, ओके, सो किसी को डर लग रहा है कि वो आपको खो ना दे। कोई आपको खोने से, कोई पर्सन और डर रहा है गाइस। कोई आपको खोने से डर रहा है पर्सन, यस। ओ माय गॉड, कोई पर्सन आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा था। ओके, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा था आपसे, तो आपने हो सकता है उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया। ओके, अपनी लाइफ से। तो ये अपनी एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत ठीक है। दिस पर्सन वांट टू किस यू एंड समथिंग। ओके, आई एम अफेयर टू लूज यू, उनको डर लगता है कि वो आपको खो देंगे, वो आपको ऑलरेडी खो चुके हैं। ओके, अकेला महसूस हो रहा है उनको। आई फील लोनली, वो आपसे कहना चाहते हैं। और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके हेटर की तरफ से। ओके, पीपल डोंट बिलीव मी। ओके, सो पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जब जब वो आपके बारे में कुछ बातें करते हैं तो लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है उनकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो उनको कोई भी ना उन पर कोई विश्वास नहीं करता। ये बातें हेटर्स आपसे छुपाना चाहते हैं और ये बातें आपके हेटर को बहुत दुखी करती हैं। वो आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तो लोग उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को अब पूरी बातें क्लियर हो चुकी है। ओके, सो इट इज़ ओवर, वो आपसे पूछना चाहते हैं इट इज़ ओवर, क्या आप लोगों के बीच में अब हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ये सारी चीज़ें ख़त्म करने पर उन्होंने, देखिए ये सारी चीज़ें ख़त्म करने पर ना इन लोगों ने आपको विवश किया है। ठीक है, आपके हेटर ने, इन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आपने अपना बेस्ट बेस्ट लेकिन उनके साथ रिश्तों को ठीक करने में आपने हमेशा बहुत सारी इफेक्ट, बट ये लोग आपके साथ निभा नहीं पाए, तो आपने सच में इन लोगों से दूरी बना ली है। ठीक है, आप सच में इन लोगों से दूर जा चुके हैं और आपको अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इन लोगों से और वापस से चीज़ों को ठीक करने में।
आप बहुत हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में, आप बहुत खुश हैं। देखिए यहाँ पर कार्ड कुछ नीचे भी चले गए। तो आप बहुत हैप्पी हैं गाइस अपनी लाइफ में, आप बहुत खुश हैं। हेटर में, ठीक है, आपके हेटर्स बहुत ब्लॉक, ये लड़े तो लड़े किससे, झगड़े तो झगड़े किससे, ठीक है। तो आप इनसे बहुत दूर जा चुके हैं, ठीक है। और इन लोगों ने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी होगी, गलत बातें फैलाई होगी, और ये बिहेवियर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। आपको ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ पर आपको ऐसा यस, जहाँ पर आपको ये विलन बना दिया गया हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। हेटर्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपके हेटर्स बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं गाइस, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं।